डेमोक्रेसी है, वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप यूके में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ जितने भी आपके फॉर्मर स्पीकर्स और बहुत स्टॉलवर्ड्स हैं, दे आर इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हम एक पिटीशन डाल रहे हैं कि जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनको अपर हाउस में जाना चाहिए ताकि वो मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकें। गिलानी साहब ये बताइएगा, आजम सवाती साहब की तरह थे वो बड़ा दावा करके गए हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ना पीटी वोट डालेगी ना मौलाना फजल नमाज की पार्टी, वो पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वो पीडीएम के स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो इसलिए उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। गिलानी साहब ये बताइए कि 3 वज़ीर आज़म हमारे सामने, हमने देखा कि बीबी के बाद आप आए, उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, राजा साहब आए, मियाँ साहब के बाद उठाकर नवाज साहब। इस बार फिर हम देख रहे हैं कि 2.5 साल बाद वही दंगा बना हुआ है रेड जोन में, आज शुक्ला फिर डी चौक पर खड़े हैं। ये जमहूरी हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट की हो या अलग अवामी हुकूमतें, उनको ये थ्रेट क्यों होते हैं? देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, 73 का आइन दिया, और फिर हमने अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज भी थी और सारी जमातें थी, उन्होंने मिलकर उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वापस लाए। जो पहला जो हमारे इलेक्शन से कबल था, तो वो नाइदर इट वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज जस्ट अ हॉश पॉश। तो हमने उसको ओरिजिनल कंडीशन में लगाया। तो हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ में हम बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बिलीव करते हैं, और हम चाहते हैं वी शुड ऑल फॉलो द बुक एंड अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। जब अपना अपना काम करेंगे आइन के दायरा कार में रहते हुए, तो मेरा ख्याल है कोई तसादुम नहीं होगा। अच्छा गिलानी साहब, सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये पीडीएम का कैसा इत्तेहाद है कि जहाँ पर मुस्लिम नून की हुकूमत थी वहाँ पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में वहाँ पर उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार को जो है वो स्पेस नहीं दी, और जहाँ पर उनका दायरा नहीं है पीडीएम का और उनके वोट भी कम है, वहाँ से वो आपको मुतफिका उम्मीदवार दें। देखें, पहली तो बात ये है कि जो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं पीडीएम के, वो कंसेंसस के साथ होते हैं और एक दूसरे की राय के साथ होते हैं, और इसलिए सॉरी कि अगर आपसे राय नहीं ली गई, मगर हमने आपस में मुत्तफिक होकर फैसले किए हैं। तो इसलिए हमें आई एम ग्रेटफुल टू माई ओन पार्टी एंड द पीडीएम लीडरशिप कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट। गिलानी साहब, बात है कि 20 से 22 हुकूमती अरकान जो है आपसे राब्ते में है, क्या आप इन इत्तलात को कंफर्म करते हैं? देखें, मुझे तो रात पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपने दरख्वास्त देनी है, तो इतनी जल्दी में हमने बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया कि टाइम बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया। आज सुना है कि बढ़ा दिया गया है, तो हमें जो इतनी जल्दी में जो था, हमारा उस पर कोई भी हमारा ये नहीं था कि हमें पता हो कि मैं कैंडिडेट हूँ तो इसलिए 22 लोग मेरे साथ कमिटमेंट कर दी, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जहांगीर तरीन साहब से वो मेरे अजीज़ हैं, मगर मैंने कोई उनकी बात इसके बारे में मेरी नहीं। सर, 12.5 साल तक आपको पार्लियामेंट से दूर रखा गया, अगर ये बात भी सामने आ रही है कि अगर आप यहाँ से सेनेटर मुंतखब होते हैं तो नेक्स्ट जो चेयरमैन सेनेट होंगे वो यूसुफ गिलानी साहब होंगे, तो क्या आप उन ताकतों के साथ फिर चल सकेंगे? देखिए, पहली तो बात ये है कि अभी फैसला पीडीएम ने किया है कि तमाम सेनेटर्स को, उम्मीदवारों को उन्होंने टिकटें दी हैं। अब उस पर कितने लोग कामयाब होंगे, वो जो मेजॉरिटी आएगी वो आपके सामने होगी, और अगर हमें वोट करेंगे तो विल बी थैंकफुल टू देम। मगर एक चीज़ मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ काम किया है एज अ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है कि हमने कितने जुडिशियस तरीके के साथ असेंबली को चलाया है, और इसी तरीके से आपको मवाजना मालूम होगा। अगर हमें मौका मिला तो देयर विल बी अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस इन द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट।
गिलानी साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी अपोजिशन ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था चेयरमैन सेनेट के लिए, बाद में जो हुआ अपोजिशन ने अपने साथ किया, इस चीज़ को PDM ने मद्देनजर रखा है। और दूसरा, ख़वातीन के लिए किसको नामजद किया? देखें, पहली तो बात यह है कि ख़वातीन के लिए जो हमारी पार्टी से हैं, हमने शरी रहमान साहिबा को भी टिकट दिया है और पलवा शाह खान को भी हमने टिकट दिया है और कई और भी खैरुन्निसा मुगल जो हैं उनको भी टिकट दी गई है। तो इसलिए इस्लामाबाद से जो है वो PDM ने आपस में डिसीजन लिया है। मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नवाज ने कैंडिडेट दिया। शाहिद साहब ये बताइएगा कि PDM ओपन बैलेट की क्यों मुखालफत कर? क्योंकि दुनिया में कहीं भी वोटिंग ओपन बैलेट से नहीं होती, फिर उसका नाम वोटिंग नहीं होता। हमारे आइन में लिखा हुआ है, जिन लोगों ने आइन बनाया था बड़ी सोच समझ के बनाया था। तो अगर इसकी तब्दीली चाहिए तो एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, वहां पर इस पर बहस होगी। और अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन होगा तो फिर कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाब भी ओपन कराने पड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो जो भी काम होना चाहिए वो आइनी तौर पर होना चाहिए। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हो। मैंने 104 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन किए थे और वो कंसेंसस के साथ किए थे और किसी ने अपोज नहीं किया था। तो अगर वो हमारे साथ राब्ते में होते इस इलेक्शन से कबल, अब तो बायस्ड ओपिनियन है कि इस वक्त जब वोटों की बात हो रही है तो इस मौका पर अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो बहुत सारे खदशात जो हैं जहन में आएंगे। तो ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट का है कि वो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते। नून लीग से खातून इस्लामाबाद से किसको ला रहे हैं? यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं वो फरा अकबर साहिबा जी, वो उम्मीदवार होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केस गया था, जज के खिलाफ